हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है with one vertex at with a vertex at one end of the major axis। अच्छा, मेजर एक्सिस ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे होगा इस बार। इस इलिप्स के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है, उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। और एक वर्टेक्स जो यहाँ पे, दूसरा वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है बेटा। ऑब्वियसली अगर एरिया मैक्सिमम होगा ना तो अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूर ले सकते हैं, मतलब दूर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा। बस ये होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी अगर एरिया मैक्सिमम है तो, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे लिया तो एरिया मैक्सिमम नहीं होगा, है ना। एरिया मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब उसको आप इतना जब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तभी होगा, क्योंकि सिमेट्री होगी उस केस में जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया अपन को मैक्सिमाइज करना है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ये पॉइंट ए कॉमा 0 होगा, एलिप्स का वर्टिसेस है, ये माइनस ए कॉमा 0 होगा। 0 कॉमा बी होगा, ये 0 कॉमा माइनस बी होगा। अपन पॉइंट मानते हैं बेटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट एच ही होगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन होगी, ये दोनों बराबर है ना बेटा, इसलिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको अपन को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैं मानता हूं ए। क्या वैल्यू होगी बेटा ए बी सी की? ये एम मान लेते हैं पॉइंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस की जगह बीसी मान लेते हैं, ये बेस होगा, और हाइट होगी यहाँ पे ए एम। ओके, बीसी की वैल्यू क्या होगी बेटा? इसको मैं के मान लेता हूँ, ये होगा माइनस का के। तो हाफ इंटू बीसी की वैल्यू होगी बेटा, ये के होगी क्योंकि ये पॉइंट के है, ये भी के होगा, तो ये पूरा 2k होगा बेटा। और ए एम कितना होगा? ये पॉइंट एच है ना, मतलब ये जो लेंथ होगी, ये पॉइंट होगा एच कॉमा 0, ये लेंथ होगी एच और ये लेंथ होगी ए। ध्यान रखना ए और बी कांस्टेंट है, एच और के ही वेरिएबल है। इस तरह सेट करने आपको पॉइंट कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है बीच में उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो ए एम होगा ए प्लस एच। अच्छा, एच और के दो वेरिएबल है आपके पास, एक हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं बेटा? सिंस ये बी जो है एच कोमा के लाइज ऑन द इलिप्स, इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, तो के की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू हो गई ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलो, स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग ए लेट मैक्सिमाइज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा बेटा? ए प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर में आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ z मान लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग ए लेट मैक्सिमाइज ए स्क्वायर, यानी कि z क्या होगा? z बेटा ए प्लस एच का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, और ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था। तो वही प्रोसेस अब डी जेड बाई डी एच निकालो, ये तो एज इट इज ए प्लस एच का होल स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2h प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर एज इट इज, इसका होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस एच। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए प्लस एच कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, ए प्लस एच गया, ए प्लस एच बचा, इंटू माइनस का 2h प्लस
एक्चुअली ए प्लस एच का होल स्क्वायर ही कॉमन आ रहा था। कैसे बेटा? ए प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट है, ये ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से। ए प्लस एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक काम करो, ए प्लस एच का होल स्क्वायर कॉमन ले लो। ये गया, यहाँ केवल माइनस का 2h बचा, यहाँ से ए प्लस एच गया तो ए माइनस एच बचा, और एक ये 2 बच गया, ए प्लस एच गया। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 भी कॉमन आ रहा है, माइनस का एच प्लस का ए माइनस का एच, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए माइनस 2h। पुट डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये तो 0 में चला जाएगा, मतलब नहीं है। ए प्लस एच का होल स्क्वायर ए माइनस 2h जब 0 होगा, 2 रूट्स मिलेंगे, एक तो इससे h इज इक्वल्स टू माइनस ए, और एक इससे h इक्वल्स टू ए बाई 2। h इक्वल्स टू माइनस ए तो एब्सर्ड है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसको हटाओ। h इक्वल्स टू ए बाई 2 आपका पॉसिबल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब आप क्या करो, जो आपके पास डी जेड बाई डी एच आया, मतलब ये, उसको वापस डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर निकालो। क्या होगा बेटा? ये आया ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, ए प्लस एच का होल स्क्वायर एज इट इज, ए माइनस 2h का होगा माइनस 2h प्लस ए माइनस 2h एज इट इज, और ए प्लस एच का होल स्क्वायर होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस एच। अब आप डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल्स टू ए बाई 2 निकालो। आपको बस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक करना है। ए प्लस ए बाई 2, 3a/2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बाई 2 प्लस ए माइनस 2a/2, 2 से 2 कट जाएगा, ए माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली पूरा नंबर नेगेटिव है। वैसे अपन को पहले ही पता था एरिया मैक्सिमम होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव आने वाला है, एरिया मैक्सिमम तभी होता है। तो h इक्वल्स टू a बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ऑल्सो आपको निकालना था मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया क्या होगा? मैक्सिमम एरिया, ये एरिया जो है, ये चीज मैक्सिमम है एट एच इक्वल्स टू ए बाई 2, तो ये भी चीज मैक्सिमम होगी, तो ये होगा आपका ए एट एच इक्वल्स टू ए बाई 2। रखो बेटा, ए एच इज ए बाई 2, रखो, ए प्लस ए बाई 2 बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3a/2 मल्टीप्लाई बाई बी बाई ए 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट होगा, ए से ए कट गया, 3/2 बी रूट 3a/2, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3√3/4 ab स्क्वायर यूनिट्स। मैक्सिमम एरिया ऑफ ये ट्राइंगल आ गया। ओके बेटा, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे। ट्वेल्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है P, सपोज ना, ये ट्राइंगल ABC नाम लेते हैं। इस P की दोनों साइड से डिस्टेंसेस, साइड्स, ये राइट एंगल यहाँ पे, इससे डिस्टेंस है A और इससे डिस्टेंस है B, ये आपको दे रखा है। तो प्रूव करना है, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, जो AC है, AC को आपको मैक्सिमाइज करना है, वो ये होगा, ये प्रूव करना है, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ओके, चलिए करते हैं। बेटा AC क्या होगा? एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, ये लेंथ मान लेता हूँ x, ये लेंथ मान लेता हूँ y, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, 90 डिग्री होगा। AC क्या होगा बेटा? PC प्लस AP, मतलब AC की लेंथ होगी, PC क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
इस राइट एंगल ट्राइंगल में, छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में पी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए पी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये ए और बी तो फिक्स्ड है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, अपन को ये घटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं बेटा, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे, 90 डिग्री, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल दिख रही है अपन को क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री पैरेलल है, इसलिए तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बाय ए सिमिलैरिटी, इसको नाम देता हूँ मैं डी, इसको नाम देता हूँ ई, ट्राइंगल ए डी पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी ई सी। तो बाय सी पी एस टी क्या होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, ए डी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी पी अपॉन ई सी, मतलब वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन एक्स। आप ये वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप वही करेंगे, ए सी कोई काम करते हैं, शॉर्ट में अपन कुछ मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब डी जेड बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये ए स्क्वायर पहले कॉमन आ रहा था तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ए आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा वापस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस बी स्क्वायर का एस्टिस, और ये हो जाएगा 2 आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर एक्स बचेगा, ए यहाँ पे एक्स एलसीएम आएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर जाके एक्स हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये तो कॉमन आ रहा है, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, पुट डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ और इसको एलसीएम ले लो, एक्स क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो या तो ये चीज़ 0 है या ये चीज़ 0 है। ये चीज़ 0 कब होगी, अच्छा डिनोमिनेटर में तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स 0 होना चाहिए, और इसमें बेटा सिमिलरली इस डिनोमिनेटर को मतलब नहीं है, एक्स क्यूब जो है वो ए बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 के, तब पॉसिबली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अब ये तो थोड़ा एब्सर्ड, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो चलो वैसे लिख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। अपन अब डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ध्यान रखना ये केवल फॉर्मेलिटी है, डबल डेरिवेटिव। इसका निकालते हैं, इसको एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर होगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा। डिनोमिनेटर इसको पहले करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस्टिस, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एस्टिस, ये एक्स एक्स काटा है बेटा मैंने ना, तो एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर बचा है, इसका डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x साथ में आएगा, ये कट जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर। अब इसका क्या होगा बेटा, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत कर लेना बेटा, अगर आप अटक भी जाओ ना तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लेना और बाद में शो कर देना, बाद में लिख लेना कि आपको हाइपोटेन्यूज मैक्सिमाइज करना है ना, मतलब ये लेंथ, ये पूरी लेंथ इस पॉइंट पर नेगेटिव आएगी, ताकि आपका ये लेंथ जेड आपका मैक्सिमम हो सके। चलिए मैं तो पूरा कर देता हूँ। इसका होगा बेटा
ये और ये, तो वन बाय, पहले काम करते हैं, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टी रख देता हूँ। बी वन बाय एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू बाय एक्स क्यूब, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एस टी रख देता हूँ, इसका हो जाएगा माइनस वन बाय टू, और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, साथ में लग जाएगा टू एक्स। ठीक है, टू से टू कट जाएगा। अब मैं डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए की पावर वन बाई थ्री और बी की जगह टू बाई थ्री रख देता हूँ। क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर टू बाई थ्री, बी की पावर टू बाई थ्री अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए की पावर टू बाई थ्री, बी की पावर फोर बाई थ्री, माइनस ए बी क्यूब माइनस टू बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री माइनस टू बाय ए की पावर थ्री बाई थ्री यानी वन, बी की पावर थ्री बाई सिक्स बाई थ्री यानी टू, प्लस वन बाय एक्स की पावर ए की पावर, ये थोड़ा बड़ा हो गया, माइनस का वन अपॉन समथिंग, आप लिख देना इसको, ये ऑब्वियसली लेस देन जीरो ही होगा। तो मतलब एक्स इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई थ्री, बी की पावर टू बाई थ्री इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पर z जो है वो मैक्सिमम है। ओके, अब यहां से शुरू होता है अगला काम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। क्या होगा बेटा, z एट x इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई थ्री और बी की पावर टू बाई थ्री, इससे आपको मैक्सिमम z मिलेगा। अच्छा z क्या था अपना बेटा, z था अपना ये थोड़ा ठीक रहेगा, इसमें रखते हैं क्योंकि इसमें y भी हटा दिया गया है, इसमें x की रखो बेटा, ये पॉइंट क्या होगा देखना, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी ये फोर बाई थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं पहले बाहर लेता हूँ, ए स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ना, तो वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह रख देता हूँ मैं ए की पावर टू बाई थ्री, बी की पावर फोर बाई थ्री। क्या होगा बेटा ये, मैं यहाँ पे पहले काट देता हूँ ये, तो ये बचेगा बी की पावर टू माइनस फोर बाई थ्री, टू माइनस फोर बाई थ्री होता है टू बाई थ्री, ये दोनों कट के बी की पावर टू बाई थ्री बचा बेटा, और यहाँ पे बी की पावर फोर बाई थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, बी की पावर फोर बाई थ्री गया ना, तो बी की पावर टू बाई थ्री बचेगा, और ये ए की पावर टू बाई थ्री है, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ए की पावर टू बाई थ्री एलसीएम ले लेता हूँ, ए की पावर टू बाई थ्री इधर आएगा, टू बाई थ्री हो जाएगा, बी की पावर टू बाई थ्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो हो जाएगा बी की हाफ से मल्टीप्लाई होगा, टू बाई थ्री हो जाएगा बेटा, ये पावर जो है हाफ से मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट करने पर, बी की पावर टू बाई थ्री प्लस ए की पावर टू बाई थ्री, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री, इसका स्क्वायर रूट करोगे ना बेटा तो इसकी पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगी, तो टू बाई थ्री इंटू हाफ वन बाई थ्री हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर टू बाई थ्री प्लस ए की पावर टू बाई थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बचा क्या बेटा, यहाँ पे बी की पावर टू बाई थ्री बचा, और यहाँ पे ए की पावर वन माइनस वन बाई थ्री, यानी ये भी ए की पावर टू बाई थ्री ही है, बी की पावर टू बाई थ्री प्लस ए की पावर टू बाई थ्री, बी की पावर टू बाई थ्री प्लस ए की पावर टू बाई थ्री है, ये वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री, तो क्या हो गया बेटा, ये ए की पावर टू बाई थ्री की प्लस बी की पावर टू बाई थ्री की पावर हाफ, और ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी बाई टू बाई थ्री की पावर वन, तो ये हो गया थ्री बाय टू, वन प्लस हाफ होता है थ्री बाय टू। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये आ गया मैक्सिमम एसी। सो आगे आपके प्रूव हो गया, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल हाइपोटेनस इज ए की पावर टू बाई थ्री प्लस बी की पावर टू बाई थ्री की पावर थ्री बाई टू, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये थोड़ा ठीक था मेथड तो वैसे ही है,
पर यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, मैं आपको उस तरीके का जस्ट हिंट देता हूँ, आप जो चाहे तरीका वो कर सकते हैं। ये लेंथ आपकी ए थी, ये लेंथ आपकी बी थी, है ना। ये एंगल आप मान लो थीटा, ये भी थीटा होगा। तो ए बी सी, ये पी, ये डी और ये ई था। तो इस इन ट्राइंगल एडीपी आपका z आपने ये माना था ना, AC आपको मैक्सिमाइज करना था, AP प्लस PC, तो AP की वैल्यू और PC की वैल्यू निकालनी है। इस ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू होगा A अपॉन AP, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा ना, तो इसे AP इज इक्वल टू A अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, यानी AP की वैल्यू मिलेगी A सेक थीटा, A सेक थीटा। सिमिलरली इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल PEC में PC की वैल्यू मिलेगी, मैं पहले कर ही देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन PC, तो PC की वैल्यू मिलेगी B कोसेक थीटा, B कोसेक थीटा। यहाँ पे अब थीटा एक वेरिएबल है, A और B तो कांस्टेंट है, तो इससे भी कर सकते हो। dz बाई डी थीटा कितना आएगा, A सेक थीटा टेन थीटा माइनस का B कोसेक थीटा कॉट थीटा, और इसको आप जीरो रख के आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए उससे इजी था, बस एक डबल डेरिवेटिव में गड़बड़ हुई थी। डबल डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड था, पर मैंने आपको बताया डबल डेरिवेटिव में गड़बड़ हो तो वो चलता है, क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी होती है। आप थोड़ा सा सॉल्व कर दो जितना होगा आपसे, और फिर आप लिख दो कि लेस देन जीरो, जैसे मैंने लास्ट में छोड़ दिया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पता था भाई मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव ही आएगा, डायरेक्ट लिख दिया नेगेटिव है, और यह प्रूव हो गया। ओके, चलिए आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं 15th। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। अच्छा, स्फीयर है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम बनाना है, और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस बाय 3 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। चलिए, अच्छा इस पर स्फीयर की रेडियस तो आपको स्मॉल आर दे रखी है ना, तो कोन की रेडियस अपन माने थे कैपिटल आर और कोन की हाइट माने थे कैपिटल एच। ध्यान रखना, इस पर उल्टा हो गया, कैपिटल आर और कैपिटल एच आपके वेरिएबल्स हैं और स्मॉल आर आपका कांस्टेंट है। ये ओ ए बी सी, ये पूरा एच है, ये आर है, तो ये होगा एच माइनस आर। ये राइट एंगल होगा, ऑब्वियसली एल्टीट्यूड और रेडियस परपेंडिकुलर होती है। इन ट्राइंगल ओ बी सी, एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसको टू स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू कैपिटल एच स्मॉल आर माइनस एच स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह कैपिटल आर है। एच और आर दोनों वेरिएबल एक हटाना पड़ेगा, ये हटा सकते हैं इसकी मदद से। डीवी बाई डी एच निकालो, क्या होगा डीवी बाई डी एच, पाई बाय 3 एच कॉमन ले लो, 4r माइनस 3h, पुट डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू 0। तो एक तो h की वैल्यू मिलेगी आपको 0, इससे काम की नहीं है। यहां से मिलेगा h इज इक्वल टू 4r/3। ओके, तो अब यही आपको प्रूव करना था। अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है, डी स्क्वायर बाई डी एच स्क्वायर निकालो, ये होगा, इसका करता हूं मैं, पाई बाय 3 4r माइनस 6h, डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर एट h इक्वल टू 0, पाई बाय 3 इंटू 4r ग्रेटर देन 0, मतलब h इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। काम का नहीं है बेटा ये, आपका तो मैक्सिमम निकालना है ना। ये पॉइंट रख के देखते हैं अब इसमें,
डबल डेरिवेटिव में डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल्स टू 4r/3 ये रखा बेटा अपन ने। इसमें क्या मिलेगा, π/3 4r माइनस 6 टाइम्स ऑफ 4r/3 π/3 4r माइनस 8r माइनस 4r नेगेटिव है, तो h इक्वल्स टू 4r/3 इज लोकल मैक्सिमा। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम at h is equals to 4r/3, that is when altitude of cone is equals to 4 times of r/3, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के 4/3 टाइम्स होगा तब, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, ये तो सिंपल था। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। चलिए तो ये भी इजी है बेटा, सिलेंडर है, इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। अच्छा, स्फीयर के अंदर है बेटा सिलेंडर। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन है। इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं अपन कैपिटल R। स्फीयर की रेडियस एक्चुअली दी हुई है कैपिटल R। सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r और सिलेंडर की हाइट स्मॉल h मान लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये h/2 होगा, ऑब्वियसली ये भी h/2 होगा क्योंकि मिड पॉइंट सिमेट्री है। रिलेशन भी होगा h/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम, वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वी मैक्सिमाइज करना है। πr स्क्वायर h होगा बेटा। एक चीज हटानी पड़ेगी, या तो r हटाओ या h हटाओ। एक काम करते हैं, r स्क्वायर ही हटा देते हैं क्योंकि r स्क्वायर में स्क्वायर रूट नहीं आएगा। r स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस का h²/4 होगा। तो ये v हो गया अपना पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस h²/4 इंटू h, पाई इंटू R स्क्वायर h माइनस h³/4। अब वही प्रोसेस, सबसे पहले dv/dh निकालो, r स्क्वायर माइनस 3h²/4। नेक्स्ट पुट dv/dh इज इक्वल्स टू 0, पाई अपॉन r स्क्वायर माइनस 3h²/4 इज इक्वल्स टू 0 रखो। पाई तो 0 हो नहीं सकता, यही चीज 0 होगी। 3h/4 यानी कि ये तो जाके r स्क्वायर बनाएगा, h स्क्वायर की वैल्यू होगी 4/3 r स्क्वायर, यानी h की वैल्यू होगी 2/√3 r। ये आपको प्रूव करना था एक्चुअली। आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, तो चलिए वो भी कर देते हैं। अब अपन निकालते हैं d² v/dx² dh²। क्या होगा बेटा इसका डिफरेंशियल, ये तो 0 होगा, माइनस ये होगा 2 आ जाएगा, माइनस का 6h/4 d² v/dh² एट h इक्वल्स टू 2r/√3। पाई मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ, ये तो कट जाएगा, 3/2 बनेगा। 3/2 टाइम्स ऑफ h की जगह रख दोगे 2r/√3। ये मल्टीप्लाई में पूरा एक ही साइन है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही है, मतलब h इज इक्वल्स टू 2r/√3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये तो हेंस प्रूव हो गया यहीं पे। एक और चीज आपको प्रूव करना है, मैक्सिमम एक्सोसिएशन फाइंड करनी है, ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी मैक्स। कब होगा वी मैक्स बेटा? वी जब h की वैल्यू 2r/√3
√3 होगी। तो ये जो v है आपके पास में h की जगह आप ये रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें मत रखना क्योंकि r है नहीं अपने पास, r निकालना पड़ जाएगा पहले, इसमें रख दे, ठीक रहेगा। r² माइनस h²/4, इसका स्क्वायर 1/4, तो पहले अलग लिख देता हूं मैं, और h² इसका स्क्वायर होगा बेटा 4r²/3 इंटू ये बाहर वाले h की जगह लिख देता हूं मैं 2r/√3। ये बेटा मैंने लिख दिया r² माइनस h²/4, r² माइनस 1/4 और ये h² और ये बाहर वाला h यहाँ पे, और सॉल्व कर दो, ये तो कट जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय r² माइनस r²/3 2r/√3, एलसीएम लोगे 3r² माइनस 2r²/3 इंटू 2r/√3, 4/3√3 पाई r क्यूब विल बी योर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये आपका जो सिलेंडर है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, हेंस बस ये आंसर है आपका। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट। एटीन्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। Show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone। अच्छा, इस बार कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर। ये तो अलग चीज हो गई, अपन ने एक भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं किया। कोन के अंदर सिलेंडर बेटा, कोन फिक्स्ड है, सिलेंडर आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब V = πr²h। एक सेकंड, यहाँ पर आपको h दे रखा, राइट सर्कुलर कोन की, अच्छा कोन की हाइट h दे रखी है। ये काम करते हैं, कोन की रेडियस अपन मानते हैं स्मॉल h दे रखी है ना, तो स्मॉल r मान लेते हैं, और सिलेंडर के डायमेंशन मान लेते हैं कैपिटल R और कैपिटल H। उल्टा हो गया जो वापस, स्मॉल r और स्मॉल h आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, और कैपिटल R और कैपिटल H इस बार वेरिएबल है, कैपिटल R² कैपिटल H। वैसे जनरली मैं स्मॉल r और स्मॉल h को, इनको स्मॉल लेटर्स को वेरिएबल मानता हूं और कैपिटल H को कांस्टेंट, पर अभी उल्टा हो गया, कुछ नहीं कर सकते इसमें अपन। चलिए, तो आपको एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखना कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, V और R और H में से घटाना है। इसको आप एक्सटेंड कर दो, A, ये B, ये इसको ज्वाइन करते C, D और ये E। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE 90-90 डिग्री, और ये कॉमन या फिर पैरेलल है, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल कर सकते हो। बाय ए सिमिलैरिटी से, ये ए सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है बेटा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE होगा, तो बाय CPST AB/AD जो है वो BC/DE के इक्वल होगा। ये कैपिटल H है, सॉरी ये स्मॉल h है, ये कैपिटल H है, तो ये क्या होगा बेटा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और AD क्या होगा, स्मॉल h। BC क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि ये स्मॉल r, और DE क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कोन यानी कि ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। ये वैल्यू, एक रिलेशन मिल गया अपन को। ध्यान रखना स्मॉल h और स्मॉल r का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो या तो आप r की वैल्यू रख दो या h की वैल्यू रख दो, मैं h की वैल्यू रखता हूँ, ठीक रहेगा। h/h कर दो 1 माइनस कैपिटल H बाय स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल R बाय स्मॉल r होगा, 1 माइनस स्मॉल r कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल H बाय स्मॉल h होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस दिस इक्वल्स टू h होगा। ये h की वैल्यू मिल गई अपन को, ये h की वैल्यू आप प्लग इन करो तो v आपको मिलेगा πr² स्मॉल h 1 माइनस कैपिटल R बाय r ओनली। v इक्वल्स टू πh, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, r² इंटू 1 r² माइनस r² इंटू r³ बाय r। मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा इजी होगा। अगर डायरेक्ट करोगे ना तो ये दोनों चलो कांस्टेंट साइड में लिख दिए, u.v लग जाएगा, अभी u.v नहीं लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, dv/dh, अगले स्टेप पे कर देते हैं। dv/dh क्या होगा बेटा, पाई h नहीं, सॉरी
आर कैपिटल आर, पाई एच तो एज इट इज, और आर स्क्वायर का होगा 2r और इसका होगा 3r स्क्वायर बाय आर। पुट dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो पाई एच आर कॉमन आया, 2 माइनस 3r बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, या तो r की वैल्यू 0 आएगी या 3 कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू 2 आएगी, तो इससे कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी 2r बाय 3। ठीक है, या तो कैपिटल आर की वैल्यू 0 है या कैपिटल आर की वैल्यू 2r बाय 3 है। अच्छा, आपको 2 पॉइंट्स मिले, अब डबल डेरिवेटिव निकाल के पता कर लेते हैं कि कब लोकल मैक्सिमा कौन सा है। तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, पाई एच 2 माइनस 6r बाय स्मॉल आर, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज टू 0, 2 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन आर, ये तो 0 ग्रेटर देन 0 होगा, आर इज 0 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, काम का नहीं है, अपन को लोकल मैक्सिमा चाहिए। डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट कैपिटल आर इज टू 2r बाय 3, रखो बेटा इसमें कैपिटल आर की जगह 2r बाय 3 रखो, पाई एच 2 माइनस 6 बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2r बाय 3, आर से आर भी कट गया, पाई एच 2 माइनस 2 बाय 3, ये 3 तो कट गया था और 2 जब 4 हो गया था, 2 माइनस 4 माइनस 2 लेस देन 0, मतलब कैपिटल आर इज टू 2r अपॉन स्मॉल आर इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अच्छा, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हो गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम आपको प्रूव करना है कि ये 4/27 ऑलरेडी है। मैक्सिमम वॉल्यूम अगले पेज पे कर लेता हूं। ये पता चल गया बेटा, इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास बना था ये वाला, ठीक है, या ये वाला ठीक रहेगा। इसमें आप r की जगह ये रख दीजिए 4r बाय 3, तो v एट कैपिटल R इज टू 2r बाय 3 रख दीजिए, पाई r की जगह रख दिया 2r बाय 3, तो ये 4r स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। h 1 माइनस 1 बाय r, कैपिटल R की जगह रख दीजिए 2r बाय 3, r से आ गया, पाई 4 बाय 9 h r स्क्वायर और 1 माइनस 2 बाय 3 1 बाय 3 हो जाएगा, 4 9 3 27 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, आपको लाना ये था वैसे 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा का रूल तो मैंने लिया ही नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं, छोटा सा ही एक्स्ट्रा। अल्फा आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, तो अल्फा का सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा, तो इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल में देखना, 10 अल्फा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका r और बेस है आपका h, स्मॉल h, r बाय स्मॉल h होगा, तो r की वैल्यू आपको मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके h 10 अल्फा। तो ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आपको अब यूज करना है, पुट r इज टू h 10 अल्फा, ये हो गया है स्क्रूड, क्या हो गया 4/27 पाई r स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा दूसरा h, तो ये हो गया 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चंस है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।